दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 10 अक्टूबर 2022 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं। सबसे पहली अपडेट देखिए, यहाँ पर 72,825 शिक्षक भर्ती की फीस वापसी को लेकर के है विभिन्न जिलों से फिर से सूचनाएं मांगी गई हैं। तो यहाँ पर देखिए अपडेट है कि परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में एकेडमिक मेरिट के आधार पर 72,825 प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती के लिए 5 दिसंबर 2012 को विज्ञापन जारी किया गया था। आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की फीस वापसी के लिए फिर से सूचना मांगी गई है। हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर होने के बाद बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव प्रताप सिंह बघेल ने प्रयागराज, संत रविदास नगर, कौशाम्बी, बदायूं, शाहजहांपुर, सीतापुर, चंदौली और मिर्ज़ापुर, सोनभद्र व महोबा के डाइट प्राचार्य व बीएसए से याचिकाकर्ताओं के आवेदन शुल्क संबंधी जानकारी देने को कहा है। पहली बार 13 नवंबर 2011 को आयोजित टीटी में धांधली के आरोप लगने के बाद मार्च 2012 में सत्ता में आई सपा सरकार ने टीटी मेरिट के आधार के बजाय जो है एकेडमिक पर भर्ती निकालने का निर्णय लिया था और अभ्यर्थियों से 500 रुपये लिए गए थे प्रत्येक जिले के लिए। फिलहाल यहाँ पर फीस वापसी की प्रक्रिया शुरू है, बीच बीच में शुरू हो जाती है फिर ठप हो जाती है। इस वजह से अभ्यर्थी जो है हाईकोर्ट गए थे अवमानना याचिका को लेकर के, वहां से आदेश होने के बाद अब इन जिलों से फिर से सूचनाएं मांगी गई हैं। तो आने वाले टाइम पर इस मामले को लेकर कोई अपडेट मिलेगी तो चैनल के माध्यम से हम आपको ज़रूर अपडेट करेंगे। आपसे गुजारिश, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं दूसरी अपडेट की तरफ। यहाँ पर देखिए अपडेट है इलाहाबाद विश्वविद्यालय को लेकर के, कुलपति से मंजूरी मिलने पर जमा फीस भी होगी वापस। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में बढ़ी हुई फीस पर परास्नातक में प्रवेश की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और कई विभागों में तकरीबन आधी से ज़्यादा सीटें भर चुकी हैं। आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के विद्यार्थियों को सलाह दी गई है कि अगर वे फीस माफ़ कराना चाहते हैं तो DSW कार्यालय में उपलब्ध फॉर्म भर दें। DSW प्रोफेसर SM प्रसाद की ओर से दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कि अगर किसी विद्यार्थी की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है और फीस जमा कर पाने में सक्षम नहीं है तो वह फीस माफी के लिए DSW कार्यालय में निर्धारित प्रारूप में आवेदन कर सकता है। इसके लिए गठित कमेटी विश्वविद्यालय के नियमों के तहत संबंधित विद्यार्थी के रिकॉर्ड का परीक्षण करेगी। कुलपति से मंजूरी मिलती है तो संबंधित विद्यार्थी की फीस माफ़ कर दी जाएगी। अगर विद्यार्थी फीस जमा कर चुका है तो उसकी फीस वापस कर दी जाएगी। यह विश्वविद्यालय की ड्यूटी है कि कोई भी मेधावी छात्र उच्च शिक्षा से वंचित ना रहे। फिलहाल इलाहाबाद विश्वविद्यालय में बड़ी फीस को लेकर काफ़ी ज़्यादा आंदोलन हुए हैं, ठीक है, और इन सब को देखते हुए यहाँ पर मुझे लगता है इस तरह के प्रावधान किए गए कि जो गरीब विद्यार्थी है उसकी फ़ीस माफ़ की जाएगी। चलिए बढ़ते हम लोग अगली अपडेट की तरफ। यहाँ पर भी अपडेट इलाहाबाद विश्वविद्यालय से UG प्रवेश के लिए कोऑर्डिनेटर नियुक्त हो चुके हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में स्नातक में प्रवेश के लिए 5 दिनों में 31,000 रजिस्ट्रेशन भी हो चुके हैं, ठीक है। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में BA, BSc, BCom, BLLB, BFA एवं BPA की करीबन 17,000 सीटों पर प्रवेश होने हैं और BA में दाखिले के लिए प्रोफेसर ऋषिकांत पांडे, BSc के लिए प्रोफेसर KN उत्तम, BCom के लिए डॉक्टर हिमांशु श्रीवास्तव, BLLB के लिए डॉक्टर अभिषेक कुमार और BF पूर्व, BPA में दाखिले के लिए डॉक्टर संदीप सिंह मेघलाल को कोऑर्डिनेटर के रूप में नियुक्त किया गया। कटाप यहाँ पर कुछ विषयों की आप लोग देख सकते हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए PG का जो कटाप है वो संस्कृत के लिए यहाँ पर दिया गया, M.Ed अंग्रेजी, मानव विज्ञान, ये सारी चीज़ें यहाँ पर देख सकते हैं और भी दी गई हैं। खैर बढ़ते हैं हम लोग अगली अपडेट की तरफ। यहाँ पर देखिए जो अगली अपडेट है वो है GIC प्रवक्ता और LT ग्रेड वेटिंग लिस्ट कॉलेज आवंटन को लेकर के। कॉलेज आवंटन के लिए आज से विकल्प भरेंगे चयनित शिक्षक। राजकीय इंटर कॉलेजों के लिए चयनित प्रवक्ता और सहायक अध्यापकों से कॉलेज आवंटन के लिए 10 से 20 अक्टूबर तक विकल्प लिए जाएंगे। इसके लिए माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की पोर्टल, इस पर जाकर के आपको लॉगिन करना होगा। GIC को 1395 शिक्षक मिलेंगे और इसमें 1213 जो प्रवक्ता हैं और 123 सहायक अध्यापक हैं LT ग्रेड वाले। विकल्प भरने के बाद शिक्षकों को उनकी मेरिट के अनुसार मनपसंद स्कूल ऑनलाइन ही आवंटित कर दिया जाएगा। व्यवस्था पारदर्शी होने के कारण कोई आरोप भी नहीं लगेगा। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय निदेशक सरिता तिवारी ने बताया कि ऑफलाइन माध्यम से कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र ऑनलाइन वितरित किया जाएगा।
किसी भी तरीके की समस्या के लिए हेल्पलाइन के लिए ईमेल आईडी दी गई, इस पर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल आज से प्रक्रिया शुरू हो रही है और आपको बता दें यहाँ पर कि गवर्नमेंट जॉब सेंटर पर पूरा आपको कॉलेज लिस्ट मिल जाएगी, पूरी जानकारी मिल जाएगी। वहाँ से आप लोग काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कॉलेज चॉइस कर सकते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप जाकर के सारी प्रक्रिया कर सकते हैं। हालांकि आपको बता दें यहाँ पर LT ग्रेड कला और हिंदी के चयनितों को यहाँ पर मौका नहीं दिया गया, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। आर्ता विवाद के कारण इनको अभी मौका नहीं दिया गया है। एक बड़ी अपडेट है जीव विज्ञान की आर्ता को लेकर के, इसमें संशोधन की मांग की गई है। लगा कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड एवं लोक सेवा आयोग की ओर से सहायक अध्यापक जीव विज्ञान की शैक्षिक आर्ता में संशोधन किए जाने की मांग को लेकर के अभ्यर्थियों ने शिक्षा मंत्री को पत्र लिखा है। प्रतियोगी छात्र नेता आशीष तोमर ने शिक्षा मंत्री को पत्र लिखकर के मांग की है कि जीव विज्ञान की शैक्षिक आर्ता जंतु विज्ञान एवं वनस्पति विज्ञान में स्नातक की उपाधि रखी गई है। तो फिलहाल अभी तो यही आर्ता है कि जो भी अभ्यर्थी जीव विज्ञान TGT के लिए LT ग्रेड के लिए टीचर बनना चाहते हैं तो जंतु विज्ञान एवं वनस्पति विज्ञान से ग्रेजुएशन होना चाहिए। अब इन्होंने क्या मांग की है ये चीज़ें यहाँ पर स्पष्ट नहीं है ना, कि हो सकता है कि कई और विषय भी हैं जो अभ्यर्थी करते हैं लेकिन वो इसमें आवेदन नहीं कर पाते हैं। तो मुझे लगता है वही मामला यहाँ पर है ना, जो अभ्यर्थी करते हैं लेकिन इसको शामिल नहीं किया गया, केवल जंतु विज्ञान वनस्पति विज्ञान के अभ्यर्थियों को यहाँ पर मौका दिया गया। तो इसी में संशोधन करने की मांग की गई। जहाँ तक मुझे लगता है कि इसमें और कई सारी आर्ताओं को जोड़ा जाए और भी अभ्यर्थियों को यहाँ पर मौका दिया जाए। BEd काउंसलिंग को लेकर के अपडेट है कि 22,684 विद्यार्थियों को सीटें अलॉट। रोहिलखंड विश्वविद्यालय ने BEd काउंसलिंग में शामिल हुए 25,862 में से 22,684 विद्यार्थियों को सीटें अलॉट कर दिया है। 3,178 अभ्यर्थियों को सीटों का आवंटन नहीं हो पाया है। राजकीय व अनुदानित महाविद्यालयों में 7,651 सीटों में 6,957 सीटों का आवंटन हुआ है, जिसमें खुली श्रेणी के लिए 3,942 सीटें, 1,839 OBC वर्ग, 1,146 SC वर्ग व 30 सीटें ST वर्ग के अभ्यर्थियों को दी गई हैं। AWS श्रेणी की 624 सीटें भरी गई हैं। काउंसलिंग में शामिल हुए विद्यार्थियों को भरी सीटों के मुताबिक रैंक के आधार पर सीटें आवंटित की गई हैं। वहीं सोमवार से काउंसलिंग का दूसरा चरण शुरू होने जा रहा है। तो आज से काउंसलिंग का दूसरा चरण शुरू होगा। जो अभ्यर्थी फर्स्ट रैंक में मतलब फर्स्ट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएँ या उनको सीटें अलॉट नहीं हो पाएंगे तो दूसरे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। क्योंकि जिनका कॉलेज अलॉटमेंट हो चुका है, ठीक है, वो आगे की प्रक्रिया के लिए अब काउंसलिंग जो अलॉटमेंट लेटर होता है उसको डाउनलोड करके जो है वो अपना संबंधित कॉलेज में जाएं और वहाँ पर एडमिशन की प्रक्रिया पूरी करें। आपको बता दें दूसरे चरण की काउंसलिंग में 75,001 रैंक से लेकर के 2 लाख तक के विद्यार्थी जो भी है 2 लाख रैंक तक के जो विद्यार्थी हैं उनको यहाँ पर मौका दिया गया है और 13 अक्टूबर तक ये काउंसलिंग चलेगी। 14 अक्टूबर को सीटों का अलॉटमेंट कर दिया जाएगा, ठीक है, और इस तरीके से आगे की प्रक्रिया पूरी होगी। शिक्षा प्रेरकों के मानदेय की लड़ाई हाईकोर्ट पहुंची। साक्षर भारत मिशन के तहत संविदा पर रखे गए प्रदेश भर के 1 लाख शिक्षा प्रेरकों के मानदेय की लड़ाई हाईकोर्ट पहुंच गई है। शिक्षा प्रेरकों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट और लखनऊ खंडपीठ में याचिकाएं दायर की हैं, जिसको लेकर सरकार ने अपनी तैयारी भी शुरू कर दी है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर इनका मानदेय का मामला है, ठीक है। तो यहाँ पर देखा है कि 2,000 प्रतिमाह के हिसाब से 76,000 रुपये बकाया है और प्रदेश में 1 लाख शिक्षा प्रेरकों का अनुबंध जो है समाप्त हुआ था। तो 38 महीनों का इनको जो है मानदेय नहीं मिला है, ऐसी यहाँ पर चीज़ें दी गई हैं जो कि यहाँ पर आप लोग स्पष्ट देख सकते हैं। आपको बता दें कि लोक शिक्षा केंद्रों पर 2-2 हज़ार रुपये में प्रतिमाह पर 99,482 प्रेरक शिक्षक तैनात किए गए थे संविदा पर। हालांकि 31 मार्च 2018 को ये योजना बंद कर दी गई है। तो फिलहाल इसमें मानदेय की लड़ाई अभी चल रही है जो कि हाईकोर्ट पहुंच चुकी है। अंत में बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर एक अपडेट के बारे में कि योगी सरकार की कैबिनेट बैठक आज होनी है। कई महत्वपूर्ण फैसले यहाँ पर हो सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बार सोमवार को सुबह 11 बजे लोक भवन में मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाई है। इसमें कई निवेश नीतियों समेत कई अहम प्रस्तावों पर मंजूरी लग सकती है। तो दोस्तों ये हो गई आज की सारी सूचनाएं।
आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह के अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया, आप ज्वाइन कर लीजिएगा। धन्यवाद।